किसी शिक्षक ने पूछा गुरुजी से कि ये बताओ बच्चों कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि हम गुरुजी आसमान को तो देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। किसी और बच्चे ने जवाब दिया गुरुजी हम सूरज को तो देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। लेकिन उसी स्कूल के उसी गुरुकुल के खिड़की के पास पढ़ने वाला एक लड़का बोला गुरुजी मैं इस घड़े के पानी को तो देख सकता हूं लेकिन इसे छू नहीं सकता, इसे पी नहीं सकता। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट Dr. Bhimrao Ambedkar, Constitution of Father of India, because he is respected man of India। अगर आप डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हो, उनको पूजते हो, उनका सम्मान करते हो, उनके संविधान को मानते हो, तो इस वीडियो को शेयर करके उन मनवादियों तक पहुंचा देना जो मनुस्मृति को अपना हक और संविधान को निर्वस्त करना चाहते हैं। आपको बता दे दोस्तों, अगर किसी केस में या फिर कहीं पर भी फंसोगे तो आपको मनुस्मृति नहीं संविधान बताएगी आपको कि क्या है और क्या होने वाला है। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो बन चुके हैं अनपढ़ नेताओं, दोस्तों आप सोचो कि एक बड़े जिलों को चलाने के लिए एक डीएम को रखा जाता है, लेकिन एक देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री को रखा जाता है। एक डीएम, एक आईएएस ऑफिसर पूरी इतिहास भूगोल पढ़ के आया होता है, कितना लगन के साथ पढ़ के आया होता है एक पूरा छोटा सा जिला चलाने के लिए। और एक अनपढ़ नेता को आप रखे हो देश को चलाने के लिए, क्या ये बात सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना राय देना जरूर, क्योंकि शिक्षा का पावर आजकल अनपढ़ नेता नहीं समझेंगे। आपको नहीं मालूम हो, आपको बता दे कि भारत देश के लगभग सभी मंत्री करोड़पति है, लेकिन जब देश पे आंच आती है तो डोनेशन जनता से लिया जाता है। ये ध्यान रखना बात। अगर आप कपड़ा पहन रहे हो, कपड़ा खरीदने जा रहे हो, आप सब्जी खरीदने जा रहे हो मार्केट में, उस पे भी टैक्स लगाया गया है इस मनवादियों के द्वारा, इस मोदी जी के द्वारा। अगर आपके घर कोई मर जाता है, अगर आप कफन खरीदने जाते हो तो उस पे भी टैक्स लगाई है ये सरकार। ये आपको ना मालूम हो लेकिन आपको बता दे, ये मेरे हाथ में जो कलम है, जो आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अगर आप इसको खरीदने जाओगे तो इस पे भी टैक्स लगाई है सरकार। बताओ ये भारत सरकार की देन है? 2014 से पहले ऐसी सरकार थी हमारी? लोग कहेंगे कि 2014 के बाद आजादी आई है, क्या खाक आजादी आई है? 2014 से पहले आप नंगे थे क्या? आज बात करते हैं कि मोदी जी सबसे अच्छे हैं। राम जी ने कभी नहीं कहा था कि हमको राम मंदिर चाहिए। एक बात आपको बता दे, हम राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दे दोस्तों कि भगवान कभी भक्ति का प्यारा होता है, कभी मंदिर का नहीं, पैसे का नहीं। अगर एक बात बता दे कि उस राम मंदिर में जो पेटी लगी है दान पेटी का, उसको हटा दिया जाए तो भगवान से ज्यादा, राम से ज्यादा उसके पंडित को ज्यादा दिक्कत होगा। ये मेरी बात ध्यान रखना, लिख के ले लेना। जिस राम मंदिर में दान पेटिका रखा गया है ना, उस दान पेटिका को अगर आप हटा दोगे तो भगवान से ज्यादा गुस्सा उस पंडित को होगी जो आप दान पेटिका को हटाओगे, जो उसकी रोज सेवा करता है। राम मंदिर जब बना था तो राम मंदिर बनाते वक्त साल भर बाद पहले ही बारिश में उस गुरुकुल में, उस सभा में, उस मंदिर में पानी चला गया था जहां राम जी की मूर्ति। आप यकीन नहीं मानोगे, खर्चा लगभग करोड़ों हजारों रुपए हो गया उस राम मंदिर पे। मोदी जी ने कहा था मैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को नहीं मिला है मेरे गांव में, ना मेरे को भी नहीं मिला है यार। कहां गया सब वादा? आप बोले थे कि हवाई चप्पल वालों जो हवाई चप्पल पहन रहा है उसको हवाई जहाज में बैठाएंगे, कोई नहीं पहना। लेकिन हम एक बात बता दे रहे हैं, वो हवाई चप्पल भी बिक चुका है पैरों के। समझ में आया? आप बोले थे बिहार में पैकेज देंगे, बोलिए कितना पैकेज देंगे? 18,000 करोड़ कर दूं कि 20,000, चलिए 125 करोड़ रुपए कर देता हूं पैकेज। आज तक बिहार को एक भी रुपए नहीं मिला। और बात आजकल की कर रहे हैं दोस्तों, 2 महीना पहले अभी बिहार जिले का जवनिया जो गांव है दोस्तों, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से बाढ़ में खत्म हो चुका है। आने वाले टाइम में उसको पता नहीं कि मेरा जमीन कहाँ था, मेरा घर कैसा था। और बात करते हो 35 लाख का घर लेके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बूढ़े इंसान के आंख में आंसू आ गए। 35 लाख रुपया का घर बनाने में इंसान की मेहनत, खून पसीना एक की जाती है। और आजकल की सरकार कहती है कि जिस घर पे अगर अवैध कब्जा है तो उसको तोड़ दूंगा, मैं बुलडोजर चला दूंगा। कभी घर से बाहर निकल के देखना मोदी जी, योगी जी, एक छोटे से मिडिल क्लास की फैमिली की कैसे 2 वक्त की रोटी गुजरती है, या आप क्या जानोगे? जब BMW से उतरते हो ना पैर में धूल लगता है, ना सर पे धूप लगती है, तो आपको गरीबी की कतई मालूम नहीं चलेगा कि गरीबी क्या होता है।
कोई इंसान नहीं था जो मोदी जी को देखा हो कि चाय बेचते हुए। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा अस्तित्व है। मोदी जी ध्यान रखिए मेरी बात को, आपको डायरेक्ट टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे अगर नौकरी नहीं मिली है 2-3 सालों में, तो मेरी गलती है कि आपकी गलती है, ये बताइए। आप बोले थे कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को नहीं दी। आप बोले थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। रेलवे बेच दिए आप, तेल बेच दिए, हवाई जहाज का हवाई अड्डा बेच दिया, बैंक बेच दिए, आप क्या क्या नहीं बेचे हैं बताइए आप मेरे को। योगी जी कहते हैं कि हम दो हमारे दो, काहे का खाक दो। अरे पहले नौकरी तो दो यार बेरोजगार। आप फ्री में राशन दे सकते हो, फ्री में एजुकेशन दे सकते हो, हमको नहीं चाहिए फ्री में कुछ भी, बस मेरे को एक रोजगार दे दो। मैं झुक के सलाम कर कहता हूँ कि वो सारी चीज मैं अपने कदमों में खड़ा रख दूंगा, बस मेरे को रोजगार दे दो एक ठो। लड़कियों के लिए कुछ नहीं है, जो हमारे कहा जाता है लेडीज फर्स्ट, आज तक लड़कियों को सम्मानित, जाके देखिएगा आप ही के सरकार में लड़कियों का रेप हो जाता है। एक दिन में पता नहीं लगभग 4 से 5 केसेस हो जाते हैं, लेकिन उसका सुनवाई नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है सुनवाई। इससे पहले नहीं था। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सरकार, ये ध्यान रखना मेरी बात को, ये वक्त और समय और आपका ही होगा। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन आपका हिसाब नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना। और आजकल आप SC/ST और अखिलेश सरकार, समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के जितने विधायक को आप जेल करा रहे हो, ध्यान रखना जिस दिन सत्ता बदलेगी उस दिन बीजेपी का कोई सांसद विधायक सांसद में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना मेरी बात को। आजकल लोग सोचो, अगर आपके घर पे ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए जो आपकी 2 वक्त की रोटी ना दे पाए तो कैसा लगेगा। मोदी जी आप कहते हैं कि गलत बात है लेकिन हमको बोलना नहीं चाहिए, कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, क्या बात सही है? अगर गोदी मीडिया ऐसी बात करी थी, इस न्यूज को छुपाई थी, अगर आपको मालूम नहीं, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मोदी जी ने जब कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भाइयों एवं बहनों, हम दो हमारे दो, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, नोट पढ़ाओ पटाओ। मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, हाल के आंकड़ों से पता चला है, लेकिन इन्होंने नहीं कि कहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जुबान लड़खड़ा सकती है, लेकिन आपकी नेशनल न्यूज मोदी जी गोदी मीडिया इस न्यूज को कहीं नहीं दिखाई। लड़कियों का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, ये आपकी गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मूर्ति लगने वाला था, उसका विद्रोह की आपकी गोदी मीडिया क्यों नहीं उस न्यूज को दिखाए? नहीं दिखाएंगे। 2 करोड़ आप दिए थे आजादी के लिए, कहे थे कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा सालाना, क्यों नहीं आज तक नेशनल चैनल पे दिखा आपको? ये देश की मीडिया बीत चुकी है। मैं आपको बता दूं, जातिवाद नहीं फैला रहा हूं, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि इस देश के मीडिया भी कहीं ना कहीं गलत है, ये ध्यान रखना मेरी बात को। ये जो आपको दृश्य दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये जो जज आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे दलित जज हैं और कभी दलित जज नहीं बने थे, ध्यान रखना मेरी बात को। और आपको औकात बता दो दलितों का कि एक ही साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 दलित बने हैं जज, 3 दलित बने हैं। अब देखते हैं संविधान को कोई कैसे हटा ले सकता है। अगर आप मनुस्मृति को अपना भगवान मानते हैं तो संविधान हमारे लिए भी भगवान है। आपके मनुस्मृति पर उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमारे संविधान पे कोई उंगली भी कर दे, अगला दिन उसका उंगली ही नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ये है संविधान का पावर। बाकी दोस्तों, आप लोग का मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो सही लगा तो इस वीडियो को शेयर करके कमेंट सेक्शन में जय भीम जरूर लिखना है, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, मैं अनूप राव, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।